हर एक बिजनेस में क्लाइंट डिससेटिस्फैक्शन आती रहेगी, क्लाइंट्स जो है वो फ्रस्ट्रेट होंगे और नेगेटिव एक्सपीरियंस उनका होगा ही होगा। ये हर एक बिजनेस की कहानी है और ऐसे केसेस में कभी कभार क्लाइंट जो है अपने बैंक के पास जाता है और वो अपने बैंक के थ्रू रिफंड जो है प्रोसेस करवाने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले आपको तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती भी है तो सबसे पहले क्लाइंट के साथ अलग से एग्रीमेंट पे आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि बैंक के थ्रू डिस्प्यूट आप क्रिएट करें और उसके थ्रू आपने एविडेंस जो है सबमिट कराना होगा। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ट्राई करें कि उसको अवॉइड करने की जितनी कोशिश हो सके उतना ही बेहतर है। हर एक डिस्प्यूट का एक टाइमलाइन होता है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि उस डेडलाइन के अंदर जो है ना अपने बैंक को रिस्पांस देना होगा। या तो वो बैंक के थ्रू होगा या तो आपके प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू होगा। जो सबसे कॉमन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो स्ट्राइप है, हम भी वही यूज़ करते हैं और उसके थ्रू ही हमने डिस्प्यूट का एविडेंस जो है वो सबमिट करना होता है। चलिए, ये तो होगी कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट आता है कैसे और क्या करना है, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ गया उसके बाद एक्शंस क्या लेने हैं, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट जो एविडेंस के लिए सबमिट होता है प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट किया, हर चीज़ उसके अंदर पुट इन की, तो 90% से ऊपर सक्सेस रेट होगा आपका, गिवन कि आपने कुछ ना कुछ काम किया हो। वो ना काम नहीं किया तो ऑब्वियसली क्लाइंट तो फिर डिस्प्यूट विन कर भी सकता है। तो डिस्प्यूट के डॉक्यूमेंट पे आपने टोटल 5 से 6 चीज़ें जो है वो सबमिट करनी है। सबसे पहली चीज़, प्रूफ ऑफ सर्विस एक्नॉलेजमेंट। कभी भी क्लाइंट के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करें और कॉल के ऊपर भी उसको क्लोज करें, ज़रूरी है कि टेक्स्ट या ईमेल के अंदर आप उससे डिस्कस करें कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है और उनकी कॉन्फर्मेशन उसके ऊपर ज़रूर चाहिए होगी। सेकंड चीज़ जो आपने सबमिट करनी वो है इनवॉइसेस और रिसीट्स, कि क्लाइंट ने एक्चुअली एक उसकी पेमेंट की है और आपने उसकी प्रॉपर इनवॉइस जनरेट की थी। तीसरी फिर दोबारा कम्युनिकेशन पे आ जाती है कि उसमें बैक एंड फोर्थ थोड़ी डिस्कशन हो कि क्लाइंट ने एग्जैक्टली मांगा क्या था। ये आपके इनटेक फॉर्म में भी हो सकता है, उसके बाद जो भी फॉलो अप ईमेल्स हैं कॉल के बाद उसमें भी हो सकती है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट क्या की थी और उसके साथ ही सप्लीमेंटल हमने जो क्लाइंट कॉन्फर्मेशन दी है सर्विसेज की वो क्या थी। चौथी एक अहम और ऑब्वियस चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ सर्विस डिलीवरी। आपने कोई काम किया था, वो काम किस तरह किया था, कौन से एसेट्स से। ज़रूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट पे सारे जितने आपने एसेट्स डिलीवर किए या जो भी सर्विस आपने डिलीवर की है वो आपने उसके अंदर प्रूफ डाला हो, या अगर एसेट्स अवेलेबल हैं वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अटैच किया हो। पांचवी चीज़, और जो कि बहुत सी सर्विस एजेंसीज बेस्ट कर देती है, वो है टर्म्स ऑफ सर्विस। अपने वेबसाइट के ऊपर या किसी एग्रीमेंट के अंदर या क्लाइंट के साथ आपने वैसे भी डिस्कस किया हो कम्युनिकेशन के थ्रू, टर्म्स ऑफ सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जो कि मे बी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर आ सकती हैं बाद में, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उस टर्म्स ऑफ सर्विस के अंदर रिफंड पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्लाइंट किसी भी स्टेज के अंदर रिफंड के लिए एलिजिबल है भी, अगर है तो कितने परसेंटेज के लिए एलिजिबल है, सब कुछ आपने वाज़ेह तौर पे उधर पुट करना है। बेस्ट इज टू हैव इट ऑन द वेबसाइट, ताकि आप उस वेबसाइट की पेज को बस एक लिंक कर दो अपने सर्विस डॉक्यूमेंट के अंदर। और आखिरी चीज़ चाहिए कि अगेन वो कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसी यूजफुल कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ जिसमें क्लाइंट ने फीडबैक दिया हो, हमने एक्नॉलेज किया हो, हम चाह रहे हो कि हम उसके साथ काम करें, लेकिन क्लाइंट जो है वो बस अनविलिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसके अंदर आपने फुल एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करके इसी सीक्वेंस के अंदर पुट करना है, और वो अगर आप सबमिट करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अच्छा, इस ही वजह से मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ और इस पर मैं एम्फसाइज भी करना चाहूँगा कि क्लाइंट के साथ आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशंस तो आते रहेंगे, कल को अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, बैंक या प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि आपकी क्लाइंट अप्रोच क्या थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइंट फीडबैक क्या थी। क्या आप उसके साथ काम करना चाह भी रहे थे, क्या आप उसको रिविजन देना चाह रहे थे, क्या आप विलिंग थे कि उसकी डिमांड्स जो है वो मीट कर लें। अगर तो आप विलिंग हो और आपकी अच्छी रिफंड पॉलिसी इन प्लेस है, दैट मीन्स क्लाइंट अनविलिंग था, और उस केस के अंदर बैंक्स जो है यूजुअली आपको फेवर करेंगे। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू कवर, एंड यू विल सी कि आपके हर दफ़ा डिस्प्यूट का सक्सेस रेट पॉजिटिव होगा।